हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A शो दैट। अब यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम दी है ABCD, उसमें जो डायगोनल AC है वो इस पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। सो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सो यहाँ पर इन एंगल्स को नेम दे देते हैं। सो दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। सो यहाँ पर आपको गिवन क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, शो आपने करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। तो ये जो डायगोनल AC है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इन एंगल्स के भी नेम रख देते हैं। दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। तो आपने यहाँ पर प्रूव क्या करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। अब यहाँ पर देखो, एक तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये ऊपर वाली ट्राइंगल एंड ये नीचे वाली ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। वो भी बहुत सिंपल है। क्या होगा? ये पैरेललोग्राम है ना, तो दैट मीन्स जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, सो आप ट्राइंगल्स लोगे ABC एंड ADC, तो उनमें क्या आएगा? एक तो AB इज इक्वल टू DC आ जाएगा, देन BC इज इक्वल टू AD एंड AC साइड कॉमन है। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल आपकी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। देन यू कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, सो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो इक्वल होते हैं। अब अदर मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का? अब देखो, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंड जो डायगोनल AC है ये क्या कैसे एक्ट कर रहा है? इट एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो होते हैं इक्वल। सो इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको समझा भी देती हूँ। अब यहाँ पर देखो, इसको ले लो एंड यहाँ पर ले लो, एंड ये जो AC है दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, जो एंगल 3 है एंड एंगल 2, ये क्या है? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड ये क्या होते हैं? ये होते हैं इक्वल। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसको आप इजीली याद कैसे रख सकते हो? ये देखो, ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो गया? ये ट्रांसवर्सल है तो एक एंगल इस तरफ आएगा, दूसरा अदर साइड पे आ जाएगा। इंटीरियर का क्या मतलब है कि जो दोनों एंगल्स हैं, जैसे यहाँ पर एंगल 3 एंड एंगल 2, दोनों इन पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ हैं। ठीक है, सो एंगल 3 एंड एंगल 2 इन दोनों पैरेलल लाइंस के इस तरह से बीच में आते हैं, अंदर हैं, बाहर नहीं है। ठीक है जी, सो इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको। सो वी विल से, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये था AB इज पैरेलल टू DC एंड AC, मतलब ये जो डायगोनल है AC इज ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन आप साथ में दे दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब हम ले लेते हैं ये वाली पैरेलल साइड्स। सो एक तो ये साइड हो गई, एक हो गई ये वाली साइड, एंड AC अगेन इट एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल। सो अब यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर क्या होगा? एंगल 1 एंड एंगल 4। ठीक है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। अब ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं? दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट, जैसे एंगल 3 एंड एंगल 2 थे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर साथ में लिख दो कॉमा डाल के, या फिर आप ऊपर लिख सकते थे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आप लिखो AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ओके, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन में आपको गिवन था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, सो इसको आप ले लो 1, इसको ले लो 2 एंड इसको आप ले लो 3। अब देखो, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है एंड
एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, सो दैट मीन्स ये सभी एंगल्स आपस में इक्वल हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले, फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, या आप एंड में लिख देना देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। अब ये कैसे हुआ, ये मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल लेके। लेट्स सपोज एंगल 1 जो है वो 20 डिग्री का है, तो एंगल 2 दैट इज़ ऑल्सो 20 डिग्री का। ठीक है, अब जो एंगल 3 है वो एंगल 2 के इक्वल है, मतलब एंगल 3 ये भी कितने का हो जाएगा, 20 डिग्री का। अब एंगल 1 20 डिग्री का था ना, तो एंगल 4 दैट इज़ ऑल्सो 20 डिग्री, राइट। तो हो गए ना आपके चारों एंगल्स इक्वल, इसीलिए हमने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की है। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं अभी। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि आपने शो करना है ABCD इज़ अ रोम्बस, कि ये जो पैरेललोग्राम है ABCD ये एक रोम्बस भी है। तो यहाँ पर अगेन जो हमने पिछले पार्ट में जैसे नंबरिंग की थी ना, तो नंबरिंग फिर से कर लेते हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। ओके, सो अगर आपने ABCD को रोम्बस प्रूव करना है, दैट मीन्स आपको प्रूव करना पड़ेगा कि चारों ही साइड्स आपस में इक्वल हैं। ओके, अब ये आप कैसे कर सकते हो, अगर आप ये वाली ट्राइंगल हो, ट्राइंगल ABC, उसमें एंगल 2 एंड एंगल 4 ये आपस में इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने प्रूव किया था ना कि चारों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो इसको आप नंबर दे दो 4। अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 4 में आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, मतलब बेसिकली ये चारों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो आप एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल कर दो। अब आप लिखो इन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल लो ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पर अगर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, प्रूव्ड ऑलरेडी। ओके, सो देयरफॉर अब आपको पता है ना, अगर किसी ट्रायंगल में दो इक्वल एंगल्स हों तो उनके जो अपोजिट वाली साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, राइट। एंगल 4 के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, AB। एंगल 2 के अपोजिट वाली कौन सी साइड है, BC। तो ये आपस में इक्वल होंगे। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। कैसे, sides opposite to equal angles are equal. Okay, so therefore AB is equal to BC। अब हमें पता है ऑलरेडी कि AB DC के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से BC AD के इक्वल है। सो दैट मीन्स जो सभी चारों साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। So hence ABCD is a rhombus। ओके, चाहो तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, AB is equal to DC and AD is equal to BC because ABCD is a parallelogram। ओके, सो इसीलिए अगर आपने AB को BC के इक्वल प्रूव कर दिया, सो दैट मीन्स ये चारों ही साइड्स आपस में हो गई इक्वल। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।